हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष हियर एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोशन के एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो यार क्या बोला गया यहाँ पे, ऑन ए 120 किलोमीटर ट्रैक और ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर विद a uniform speed of 30 km per hour. How fast the train travel next 90 kilometers so that average speed of the train is 60 km per hour for the entire trip. यानी मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको कह क्या रहा है कि क्या ट्रैक है जिसकी लेंथ कितनी है 120 किलोमीटर है। यानी सिंपल समझ लो कि 120 किलोमीटर की दूरी एक ट्रेन को ट्रेवल करनी है, मतलब 120 किलोमीटर की दूरी क्या करना है, तय करना है। तो यार फर्स्ट 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेन किस स्पीड से चलता है, तो फर्स्ट 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन चलता है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो आपसे ये पूछ रहा है कि नेक्स्ट जो बचा हुआ है, अगर मान लो पूरा 120 किलोमीटर का ट्रैक था, फर्स्ट 30 किलोमीटर वो चल जाता है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो नेक्स्ट कितना बचा, तो पूरा 120 किलोमीटर का ट्रैक था, फर्स्ट 30 किलोमीटर वो चल चुका, तो नेक्स्ट उसको कितना चलना है 90 किलोमीटर। तो वही आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट 90 किलोमीटर कितना स्पीड से वो चले ताकि ट्रेन की जो एवरेज स्पीड हो फॉर द इंटायर ट्रिप, मतलब पूरे जर्नी के लिए वो कितना रहे 60 किलोमीटर पर आवर रहे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखो क्या बोल रहा है, एक रेलवे ट्रैक है जिसका लेंथ कितना है, एक रेलवे ट्रैक है जिसका लेंथ है आपका, यानी कि लंबाई कह सकते हो, टोटल आपका है 120 किलोमीटर। अब मान लो ये आपका क्या है, रेलवे ट्रैक है जिसका लंबाई कितना था 120 किलोमीटर। तो आपसे बोला है कि फर्स्ट 30 किलोमीटर, यानी मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर आपका 30 किलोमीटर है, तो फर्स्ट 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो ट्रेन कितना स्पीड से चलता है, तो इतना चलता है स्पीड से वो चलता है 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि फर्स्ट 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ट्रेन, वो किस स्पीड से ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। तो नेक्स्ट कितना बचा, 30 किलोमीटर अगर चल गया, टोटल 120 किलोमीटर है, तो नेक्स्ट आपके पास डिस्टेंस कितना बच रहा है 90 किलोमीटर बच रहा है। तो यही आपसे पूछ रहा है कि जो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी ट्रेन को चलना है वो कितना स्पीड से चलेगा ताकि इसका एवरेज स्पीड कितना रहेगा 60 किलोमीटर पर आवर रहना चाहिए, मतलब यही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को बेसिकली क्या पूछा है भाई, हम लोग को पूछा है स्पीड यहाँ पे एक्स निकालने के लिए। तो मान लो अगर यहाँ पे हम लोग का स्पीड नहीं पता है कि नेक्स्ट 90 किलोमीटर कितना स्पीड से चलेगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो नेक्स्ट 90 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा, तब उसका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कितना रहेगा 60 किलोमीटर रहेगा। अब देखो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो आई थिंक सबको पता होगा आप लोगों को, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो यार, आपको टोटल डिस्टेंस तो मालूम है, अगर ये पूरा रेलवे ट्रैक का लेंथ आपको दे दिया, मतलब टोटल डिस्टेंस आपका मालूम है, आपको टोटल टाइम नहीं मालूम है। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, टाइम। अगर यहां से यहां तक भी जाता है तो वो कितना टाइम लिया, और यहां से यहां तक गया तो कितना टाइम लिया, हम लोग सबसे पहले निकालेंगे टाइम। तो देखो यहाँ पे टाइम कैसे निकलेगा, वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इतना दूर जाने में उसे कितना समय लगा होगा। तो टाइम इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कह सकते हैं कि फर्स्ट 30 किलोमीटर जाने में उसे लगा होगा 30 किलोमीटर डिवाइड बाई 30 किलोमीटर पर आवर। ये से कट जाएगा तो आपको कितना जाएगा 1 आवर। यानी हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट 30 किलोमीटर जाने में ही उसको कितना टाइम लग गया होगा, 1 आवर का टाइम लग गया होगा। अच्छा यहाँ पे निकालते हैं, देखो यहाँ पे तो हम लोग को स्पीड नहीं पता है, तो हम लोगों ने कंसीडर करा था कि नेक्स्ट 90 किलोमीटर की जो डिस्टेंस उसके पास बची हुई है वो कितना स्पीड से चलेगा, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा। अच्छा यहाँ पे उसको कितना टाइम लगेगा, तो कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आएगा, देखो 90 डिवाइड बाई क्या आएगा, x आवर आएगा। डिस्टेंस कितना है 90 है, स्पीड कितना है x है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आ जाएगा 90 डिवाइड बाई x आवर। समझ रहे हो, अगर इसको मान लेते हैं हम लोग t1 और इसको मान लेते हैं t2, ठीक है, मतलब ये 30 किलोमीटर चलने के लिए उसे लगा 1 आवर, नेक्स्ट 90 किलोमीटर चलने के लिए उसे लगा 90 डिवाइड बाई x आवर। अब देखो फॉर्मूले के हिसाब से एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 120 किलोमीटर। अच्छा टोटल टाइम कितना है, तो देखो इस
टोटल जर्नी को ये दो अलग अलग टाइम में ट्रेवल किया है। पहला 30 किलोमीटर कितना आवर में, 1 आवर में। दूसरा 90 किलोमीटर कितना आवर में, 90 डिवाइड बाई 1 आवर। मतलब कह सकते हैं टोटल टाइम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, t1 और प्लस t2 बोल सकते हैं। देखो एवरेज स्पीड का वैल्यू आपको पता है कितना है, 60 है तो 60 रख दो, इज इक्वल टू 120 किलोमीटर, तो ऐसे ही रहेगा। t1 प्लस t2, t1 का वैल्यू कितना है 1 है तो रखो 1, और प्लस t2 का वैल्यू कितना है, तो t2 का वैल्यू आपका है 90 डिवाइड बाई x। अब इसको सॉल्व करो, देखो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाई, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 90 डिवाइड बाई x, और ये x कहाँ मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 60 इज इक्वल्स टू 120 इंटू एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 90 हो जाएगा। देखो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो 60 में x प्लस 90 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा आपका 60x प्लस 60 इंटू 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120x। अब इसको माइनस कर लेंगे, ये 60x को कहाँ ले जाएंगे हम लोग, राइट साइड, तो हो जाएगा 120x में से 60x माइनस होगा तो आपका बचेगा कितना 60x इज इक्वल टू कितना बचेगा 60 इंटू 90, तो ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आएगा आपका 90 किलोमीटर पर आवर आएगा। यानी कि जो नेक्स्ट 90 किलोमीटर की डिस्टेंस थी वो ट्रेन को कितना स्पीड से चलना चाहिए था, तो ट्रेन चलेगा 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तब जो इसका एवरेज स्पीड होगा वो कितना होगा 60 किलोमीटर पर आवर रहेगा। बात समझ में आया। फर्स्ट 30 किलोमीटर का स्पीड चल रहा था वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, नेक्स्ट जो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस था उसको चलना पड़ेगा 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तब जो उसका एवरेज स्पीड होगा वो कितना होगा 60 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई से भी डाउट्स रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।